हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम फिजिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो आप जानते हैं BSEB 2024 यानी हर साल पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसे हम ट्राई करते हैं कि एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको दिया जाए ताकि आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाए। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इन चीजों को हम जानेंगे, बहुत ईजी वे में जानेंगे। पहली बात हम ये जाने थे क्रांतिक कोण का इंग्लिश क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। आइए हम इन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। हम क्या जानते हैं, देखिए ये एक माध्यम हमने ले लिया। माध्यम का मतलब है कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। मान लीजिए ऊपर वाला जो माध्यम है इसको हमने कह दिया सघन माध्यम। क्या कह दिया? सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब है कि माध्यम यहाँ पे बहुत ज्यादा कसम का है। जैसे ये पानी है और ये हवा है, ये पानी है और ये हवा है। जितनी ट्रैवल हमारी प्रकाश हवा में कर लेगी, क्या उतनी ही ट्रैवल हमारी प्रकाश पानी में कर लेगी? अगर मान लीजिए यहाँ से मैं प्रकाश ऐसे लगाता हूँ तो जितनी दूरी में हवा में चल जाती है प्रकाश, क्या उतनी दूरी पानी में जा सकती है? जी नहीं। तो एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। एक क्या होता है? विरल माध्यम। विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब है कि जिसमें प्रकाश क्या होती है, फैल के भागने लगती है, स्पीड से भागने लगती है। और सघन हो गया तो प्रकाश एकदम संकुचित हो जाती है, वो बंधने लगती है, और जैसे ही खुला खुला रास्ता मिला वो भागने की प्रयास करती है। तो हमने क्या कहा, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। हम कहते हैं कि जब प्रकाश ऐसे आई, अब आ तो रही थी, ठीक है, तो ये प्रकाश जब आपतित हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपतित जब हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अपवर्तित होंगी तो क्या आप हमें बताइए ये कितने एंगल पर आपतित हुई? तो हम कहेंगे सर एक नॉर्मल खींच लीजिए। आप जैसे ही इस बिंदु पर नॉर्मल खींचेंगे तो ये नॉर्मल एंगल हम मान लेते हैं आई पे आपतित हुई है, तो जाना तो ऐसे चाहिए था, इसको प्रकाश को तो जाना ऐसे चाहिए था। लेकिन होगा क्या, जब इस नॉर्मल को हम ऐसे बढ़ाएंगे तो हम क्या जानेंगे, ये आया तो ऐसे था लेकिन ये तो सघन में आ रहा था ना। विरल में जैसे आएगा प्रकाश फैलना चाहेगा, तो ये इस माध्यम में न जाकर अब प्रकाश इतना एंगल न बना करके अब प्रकाश क्या करेगा, इतनी दूरी भाग जाएगा। अब देख लीजिए, प्रकाश आ रहा था और फैल के भागने की प्रयास कर रहा है, प्रकाश आ रहा है और फैल के भागने की प्रयास कर रहा है। मतलब ये वाला आर न होकर के अब आर इतनी बड़ी हो रही है, यानी प्रकाश बहुत ज्यादा फैल रहा है ना। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, अविलंब से क्या हो रही है, दूर की ओर भाग रही है, दूर की ओर भाग रही है। ये हमारा है अविलंब। क्या है? अविलंब। अविलंब का मतलब होता है नॉर्मल। अविलंब का मतलब होता है नॉर्मल। तो जब प्रकाश हमारा एक माध्यम से दूसरी माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो अविलंब से दूर की ओर भागती है। क्या जरा आप ऐसे सोचिए, इमेजिन कीजिए कि ये प्रकाश की किरण कुछ अगर ऐसे आई होती तो कुछ ऐसे भागी होती। अरे हाँ कि ना बोलो यार, पक्का एक समय ऐसा आएगा, कोई ना कोई ऐसा बिंदु जरूर रहा होगा जहां से प्रकाश अगर ऐसे आएगी तो वो सीधा के सीधा ऐसे भाग जाएगी। और जैसे ही ऐसे, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, वह आपतन कोण क्या कहलाती है? क्रांतिक कोण कहलाती है। क्रांतिक कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रांतिक कोण कहलाती है। फिर से समझिए, आने वाला एंगल का वह मान जिसके लिए जाने वाली एंगल का मान 90 डिग्री हो जाए तो आई को क्या कहा जाएगा? आई को कहा जाएगा क्रांतिक कोण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्रांतिक कोण कहा जाएगा। आपतन का जो कोण होता है, अपवर्तित कोण जिसके लिए 90 डिग्री हो जाए, वो कोण हमारा क्या कहलाती है? वो कोण हमारा कहलाती है क्रांतिक कोण कहलाती है। तो उम्मीद है कि आप चीज समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।